ना पुलिसकर्मी घायल होते। मतलब जी समाज का ताना बाना बना रहता अगर विधायक जी इतनी तत्परता उस समय दिखा देते। जरूरत पड़ती है जब विधायक जी की, उस समय विधायक जी उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक तरफा वोट भी देते हैं, एक पार्टी के दुश्मन भी बनते हैं। 8 फरवरी वाले मामले में कहाँ थे? जब मदरसे सील हो रहे थे कहाँ थे? जब शनि बाज़ार का ठेका हुआ कहाँ थे? जब बुध बाज़ार आपके ख़त्म हुआ तब कहाँ थे? जी, ये कड़वा सच है कि विधायक निधि जितनी बनभूलपुरा के अंदर खर्च होनी चाहिए थी उतनी खर्च नहीं हुई। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको दिखाया था कि विधायक निधि पर अब सवाल उठने लगे हैं। लगातार इस मुद्दे को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी फिर दोबारा से और भी इसमें सवाल लोगों के जुड़े हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 8 फरवरी को ये दंगा नहीं हुआ होता अगर विधायक जी इसको अच्छी तरीके से लेकर चलते। साथ में मंगल पड़ाव के मुद्दे पर भी विधायक जी को घेरा जा रहा है और बहुत सारे सवाल हैं। इसमें क्या उन लोगों ने कहा है सब आपको सुनाएंगे। जुड़े रहिए i7 न्यूज़ पर। जो भी शिकायत कर रहा है या जो भी सवाल पूछ रहा है वो चलते फिरते आदमी से तो पूछ नहीं रहा है, क्योंकि हमने उनको विधायक बनाया है और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी अपने समुदाय की। उनको ख्याल रखना है हर समुदाय का। अब ज़रूरत पड़ती है जब विधायक जी की, उस समय विधायक जी उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है कि विधायक जी पूरी तत्परता से लगे हैं। अतिक्रमण के जो खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें, जिसमें शासन ने नोटिस जारी किए हैं, यही कंडीशन थी जब 8 फरवरी को हिंसा भड़की। उससे पहले कम से कम 20 चरणों की मुलाकात सरकारी कर्मचारियों के साथ बेचारे सीधे साधे लोगों ने की। उस समय अगर विधायक जी उनके साथ होते और इसी तरीके से लगते तो मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं मानता कि उस समय 8 फरवरी वाला कोई कार्य होता। क्योंकि अगर विधायक जी लग जाते, ना वो धार्मिक स्थल टूटता, ना किसी पत्रकार को चोट आती, ना इतने जो लोग, जो दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई वो होती, और ना पुलिसकर्मी घायल होते। मतलब जी समाज का ताना बाना बना रहता अगर विधायक जी इतनी तत्परता उस समय दिखा देते। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के है, मुझे विधायक जी या विधायक जी की हमारी सीनियर लीडर हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी इतने समय तक रही, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 30-40 हज़ार बोर्ड ले करके क्या कोई रास्ता ऐसा बनाया है कि हम बेस चिकित्सालय चले जाएं? मुझे एक रास्ता बता दीजिए कि जहाँ से हमारी रिक्शा निकल करके और चिकित्सालय में पहुँच जाए। हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ता है मंगल पड़ाव, वहाँ से फिर ऊपर आना पड़ता है। एकमात्र टंडन बिल्डिंग से नीचे होकर के गली जाती है, उस गली में भी बीच में अवरोध है। क्या कभी ये सोचा विधायक जी ने कि इतना बड़ा समुदाय किस हॉस्पिटल में जाएगा, तो किस साधन से जाएगा, किस गली से जाएगा? अगर नहीं थी तो 20 बेड बनाना। विधायक निधि कुछ नहीं होती है भाई जी। विधायक होता है। विधायक सरकार की अन्य योजनाएं लाना चाहते थे, वो ला सकते थे। कोई ज़रूरी थोड़ी है विधायक निधि पे ही हम निर्भर रहेंगे। अरे आप डीएम से कहिए, इतने फाउंडेशन का पैसा डीएम के पास होता है। अभी ये तो विधायक जी हैं, 10 लाख रुपए की जो है इन्होंने पाइपलाइन डलवा करके इतना तगड़ा भव्य स्वागत किया। अरे प्रधान डलवा रहे हैं 20-20 लाख रुपए की, 25-25 लाख रुपए की डीएम से, कमिश्नर से। इतने सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसको लागू कराइए। आप विधायक हैं, आप जल्दी करा सकते हैं। ये हमारी उनसे मांग है। विधायक निधि के मामले में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विधायक निधि 3.5 साल की कम से कम नहीं तो 15 से 17 करोड़ रुपए बैठ रही है। हमें जिस हिसाब से हमारे मुस्लिम समाज से 70% 80% वोट लिया जाता है, उस हिसाब से हमारे यहाँ विधायक निधि खर्च नहीं हो रही है। 10-11 लाख का काम करके, और माना चलिए 1 करोड़ इंदिरा नगर तक पड़ी है 17 नंबर से, 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की। तो टोटल भी मैंने सब जोड़ के कैलकुलेशन करने के बावजूद भी 10% विधायक निधि पूरे बनभूलपुरा में खर्च नहीं हुई है। और खाली विधायक निधि का मुद्दा नहीं है, मेरे कहना मकसद जब विधायक जी की ज़रूरत थी इस बनभूलपुरा को, तब कहाँ थे वो? 8 फरवरी वाले मामले में कहाँ थे? जब मदरसे सील हो रहे थे कहाँ थे? जब शनि बाज़ार का ठेका हुआ कहाँ थे? जब बुध बाज़ार आपके ख़त्म हुआ तब कहाँ थे? जब होली ग्राउंड से ठेले हटाए जा रहे थे तब कहाँ थे? जब नैनीताल रोड में हमारे एक इमाम को मारा गया तब कहाँ थे? तो इतने सारे मुद्दे हैं। जब राशन कार्ड ऑफिस के द्वारा राशन कार्ड पूरे बनभूलपुरा के कैंसिल करे जा रहे थे, परेशान किया जा रहा था, तब कहाँ थे? सत्यापन को लेकर कहाँ थे? जब सत्यापन के नाम से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा था। सत्यापन ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का सत्यापन के नाम से उत्पीड़न हुआ है। प्रक्रिया और दस्तावेज इतने सारे मांग लिए गए कि बहुत सारे लोग शहर से छोड़ के चले गए। तो जब डेमोग्राफी की बात हुई कि बनभूलपुरा में बाहरी लोग रह रहे, तब कहाँ थे? इतने सारे मुद्दे हैं। विधायक जी कह रहे हैं मैं हर 15 दिन में यहाँ आता हूँ, तो 15 दिन में कहाँ पर आते हो? जब ज़रूरत पड़ती तब कहाँ हो? इसका जवाब चाहिए हमें। जी, ये कड़वा सच है कि विधायक निधि जितनी बनभूलपुरा के अंदर खर्च होनी चाहिए थी उतनी खर्च नहीं हुई। हम ये नहीं कहते कि वहाँ से इतना वोट पड़ा तो आपको इतनी खर्च करनी चाहिए। आपके लिए सारे वार्ड बराबर हैं।
जिसने वोट दिया वो भी आपके लिए बराबर है, जिसने नहीं दिया वो भी बराबर है। वार्डों के हिसाब से जो प्रतिशत आता है उस हिसाब से खर्च होनी चाहिए थी, वो खर्च नहीं करी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक तरफा वोट भी देते हैं, एक पार्टी के दुश्मन भी बनते हैं, और उसके बावजूद हमारा काम, चाहे वो हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी रही हों, हम उनका मान सम्मान करते हैं, अब स्वर्गीय हैं, चाहे हमारे उन्हीं के बल पे जो हमारे सुमित हृदय जी जीते हैं। लेकिन वो बात ना पहले थी ना अब है। हमारी बस्ती को, मलिन बस्ती को घोषित किया गया, ना तो वो मुद्दा पूरा किया गया। हमारे अस्पताल वहाँ पर कितनी बार मांग की गई कि यहाँ पर आपातकाल अस्पताल बनाया जाए, वो भी नहीं बनाया गया। हमारे बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिए हैं, उनसे मांग भी की है, और वो मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मांगें हमारी पूरी होने वाली नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पर इस वो है तुम्हारे अस्पताल की समस्या है, क्योंकि अस्पताल के अंदर यहाँ बहुत भीड़ लगती है, ये प्रमुख समस्या है। स्कूल तो चलो थोड़े बहुत हैं वहाँ पर, अगर एक आध स्कूल और बन जाए तो वहाँ पर जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। वैसे तो सरकार आजकल स्कूल बंद करने पे लगी हुई है, तो नहीं तो वरना मुश्किल है। लेकिन एक खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पर एक पार्क बनाया था, उसको भी अस्तबल बना दिया गया है। तो पार्क का वहाँ पर हम अतिक्रमण हटा करके वहाँ पर पार्क ही बनाया जाए, और जो अस्पताल की ज़रूरत है उसे कम से कम ये 10-15 बेड का वहाँ ज़रूर बना दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। SC ST वाला क्षेत्र है या मुस्लिम वाला क्षेत्र है, इसकी हमेशा से अनदेखी की गई है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य लड़ाई है वो मनुवाद और अम्बेडकरवाद की है। और अम्बेडकर वाद वाला जो क्षेत्र है ये आपका बनमूलपुरा है, लगभग 100 साल पुराना है। राजपुरा है, अम्बेडकर नगर है, या और जो ये SC वाले क्षेत्र हैं या मुस्लिम क्षेत्र हैं, इनका आज तक कोई विकास नहीं किया गया, जबकि सबसे पुराने क्षेत्र हैं ये। और लगता है कि इसी मनुवादी मानसिकता वाले जो, वो चाहे कांग्रेस के विधायक जी हों या BJP वाले हों, इनकी मानसिकता सबकी एक सी है। जो विधायक जी ने विधायक नीति से काम कराए हैं वो लोगों की नज़रों में है, वो लोग जानते हैं, और सवाल तो लोग उठाएंगे और उठाते रहेंगे। लेकिन जो विधायक जी ने यहाँ के लिए कर रखा है वो सब पूरी जनता जानती है। तो कांग्रेस का विधायक और कुछ ना होते हुए, सरकार ना होते हुए, वो जो काम किए हैं उस विधायक ने, तो वो कम बड़ी बात नहीं है। अब लोग अपने मुफाद के लिए कीचड़ उठाने लगें, कीचड़ उछालने लगें किसी के ऊपर, ये बहुत गलत बात है। लोगों को समझना चाहिए कि हम किस विधायक के लिए क्या बात कह रहे हैं। जिस विधायक ने हर वक्त बम्बुलपुरा का साथ दिया, और बम्बुलपुरा का नहीं बल्कि पूरी हल्द्वानी का, जहाँ से विधायक जी जीते हैं, सारी अपने जितने भी एरिया आता है उनका सब जगह के लिए उन्होंने कार्य करा है, और कोई झुटला नहीं सकता इस कार्य को। जो मैडम इंदिरा हृदय जी ने अपने टाइम में किया था, उससे बढ़ के जो है उन्होंने विधायक जी ने करने की कोशिश कर रहे हैं और जो काम कर चुके हैं और जो रह गए हैं उन्हें भी करने के लिए तैयार हैं। वो अभी आने वाले टाइम में सारे काम होंगे।